मैं शास्त्र की बात अभी नहीं कर रही हूँ, मैं किसी ग्रंथ की बात कर रही हूँ। आपके अनुभव की बात करती हूँ, आपके जीवन की बात करती हूँ और उसी में से कुछ दो तीन बातें आपसे कहना चाहती हूँ। आपके पास ज्ञान के कितने उपकरण हैं? ज्ञान के कितने उपकरण हैं? ज्ञान के 5 उपकरण हैं, ज्ञान के 6 उपकरण हैं। 5 इंद्रियां और छठा मन, 5 इंद्रियां और छठा मन ये ज्ञान के उपकरण हैं, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है तो इसमें से 5 विषय के साथ में प्रत्यक्ष में जुड़ती हैं और जो मन है वो अंतर्गत जीवन की सूक्ष्मताओं को भी पकड़ता है। चाहे इंद्रियां नहीं पहुंच पाती पर मन पहुंचता है, चाहे इंद्रियां उस बात को पकड़ नहीं पाती मन उसको पकड़ता है। और एक तरह से इंद्रियां जो हैं उनका पदार्थ के साथ में संबंध होना आवश्यक है, लेकिन जो मन है उसका पदार्थ के साथ कोई लेना देना, उनकी अपनी एक काल्पनिक दुनिया है। आकाश भी पक्षियों के लिए छोटा पड़ता हो, लेकिन मन के लिए कल्पना की जो दुनिया है, उसका जो आकाश है उसकी कोई सीमा नहीं और छोड़ने, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। प्रश्न है कि जो इंद्रियां हैं उनका एक बहुत स्वस्थ है, इंद्रियां बहुत स्वस्थ हैं, उनकी आवश्यकताएं सीमित हैं। अगर उनको कुछ गलत लगता है, कल्पना करो कि ऐसा रास्ता है जो कांटों का रास्ता है, पथरीला रास्ता है, ऐसा रास्ता जिसमें चलने से आपको तकलीफ हो सकती है। आपके पैर क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? नहीं, इस रास्ते से नहीं चलना, ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है। करेंगे ऐसे रास्ते से गली से चल, गंदी गलियाँ हैं, गंदे लोग हैं, गंदे मकान हैं, गंदे जीव जंतु हैं। आखिर क्या कहेंगे? उस रास्ते से नहीं, सीधे पैर कहेंगे कि ऐसा रास्ता जो फूलों का रास्ता हो, कांटों का रास्ता हो, साफ सुथरा रास्ता हो। आखिर भी क्या करेगी? आखिर क्या कहेंगे आपको? आखिर क्या कहेंगे? वो कभी नहीं कहेंगे नहीं गंदी गलियों में चलना भी मेरी आंखों को अच्छा लगता है, कभी कहेगी। कभी भी आँख आपके साथ गलत मार्गदर्शन नहीं करेगी, ना आँखें करेगी, नाक ऐसी गंदगी, ऐसी बदबू आ रही है तो आप नाक कहेगा ना बाबा ना, इधर में मत चलो। जहाँ फूलों की सुगंध है, फूलों की सुगंध, वहाँ पे चलो। एक ऐसी उष्ण आंधी तूफान हवाएं चलती हो और एक जगह मंद लहराती हवाएं बह रही हो तो आपका शरीर कहाँ कहेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? बहुत अच्छा है आपकी आँखें, आपकी नाक, आपका कान। खाने के लिए कहना ही क्या है, हर ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये ठीक है, ये ठीक नहीं। वहाँ तो वो उठते बैठते उसके पास 2 काम है, ठोक भी देती है एक दूसरे को और अपने लिए भी। तो वे बराबर जो उनको अच्छा लगता है बराबर चुनाव करती है। लेकिन मन, दुख जहाँ पे मिलता है फिर भी मन वहाँ पे, जब नहीं चाहते हैं वहाँ पर भी मन, जो हम सोचना चाहते हैं, जो हम कुछ लिखना चाहते हैं, हम कुछ विचार करना चाहते हैं, हम जिंदगी के ऐसे विषयों को जो अपने मन के द्वारा उस तथ्य को, उस पदार्थ को, उस परम सत्य को जानने के लिए हमारी अंदर की कुछ कभी ख्वाहिश भी होती, लेकिन मन इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इतना सूक्ष्म होते हुए भी, इतना शक्तिशाली होते हुए भी, इतना व्यापक क्षेत्र होते हुए भी सबसे ज़्यादा अनियंत्रित कौन है? अनियंत्रित कौन है? आँखें सही निर्णय कर लेती हैं, कान सही निर्णय कर लेते हैं, ज़ुबान सही निर्णय कर लेती है, शरीर सही निर्णय कर लेता है, लेकिन मन जितना
और इसलिए साधना का जो केंद्र बिंदु है, स्मरण रखना, साधना का केंद्र बिंदु शरीर नहीं है। कि शरीर कितनी आवश्यकता है। एक बार जो मन है, आपने कोई एक पेड़ अच्छा देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक जगह, एक वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु। जो मन है उसका पात्र कभी पड़ता है वो, और ऐसा वो पात्र बॉटमलेस, ऐसा घड़ा जिसको नीचे से पूरा समुद्र भी भर दो उसमें तो भी वो घड़ा नहीं भरेगा, भर जाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा, फिर वो भरेगा नहीं, वो भरेगा नहीं। लेकिन आपका जो पेट है, आपने अगर 2 रोटी खा सकते हो तो रोटी खाने के बाद में पेट करेगा अब नहीं। मन ने कभी कहा है अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, मन ने कभी नहीं कहा। मन को जो चाहिए 2 बन जाते, फिर 4 कैसे बन सकते, 40 कैसे बनते, 400 कैसे, 4000 कैसे बन, 4 लाख कैसे बन, 4 करोड़ कैसे बन। अरे सारी दुनिया मेरे हाथ में, सारी दुनिया, चारों दिशाओं की सारी दुनिया मेरी जेब में कैसे समा जाए वहाँ तक। और फिर भी स्वर्ग में तो अभी भी इससे ज़्यादा बड़ा है। पृथ्वी का होने के बाद में भी व्यक्ति असंतुष्ट है कि उसे फिर वो स्वर्ग दिखाई देता है, स्वर्ग दिखाई देता है कि इस पृथ्वी से भी ज़्यादा इस पृथ्वी का जो जीवन है उसे स्वर्ग का जीवन तो उसकी ख्वाहिश, उसकी दौड़, उसके प्रति मतलब एक तरह से लोगों का एक रुझान। तो मैं आपसे एक संक्षेप में कहना चाहती हूँ कि जो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों को एक छोटा सा उसे संयम दे दो, मार्ग बता दो कि भाई तुम्हारा इतना ही है, तुम इतनी ही देर तक इस रास्ते से चल सकते हो, इतनी ही देर तक। तो वह पैर आपको पकड़ करके, घसीट करके आपको वहाँ तक नहीं लेके जाएगी। आपको इतनी ही देर तक ये सुनना है, आपने तय किया। वो कभी भी आपका शरीर आपको खींच करके, कि आपकी आँखें खींच करके, कि आपकी इंद्रियाँ खींच करके वहाँ उस जगह पे नहीं। लेकिन जो मन है वो नियंत्रण में नहीं, वो आपको चलाता है, आपको। इसलिए साधना हमारी शरीर केंद्रित न होकर के हमारी साधना कहाँ, और वहाँ अगर गलती हो गई, वहाँ अगर भूल कर दी तो बाहर के कितने आँख बंद कर दो कि हम देखेंगे नहीं, सुनना बंद कर दो, खाना बंद कर दो, ये सब कर दो। वो तो बेचारा अपने आप संयमित है, वो थक जाता है। आप सुनोगे तो थक जाओगे, देखोगे तो आँखें थक जाएगी, आप खाओगे तो पेट भर जाएगा। उसकी तो सीमा वो अपने आप को संभालेगा। उनको संभालने के लिए इतनी दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं। संभालना है अपने, संभालना है किसको, किसको। और जो मन संभल जाएगा तो इंद्रियां अपने आप क्या हो जाएगी, अपने आप संभल जाएगी। फिर मन को, तो इसलिए साधना का जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है वो शरीर न होकर के, वचन न होकर के हमारा मन ही हो। मन ने अगर छोटी सी भी गलती की, उसको बैठो बाबा, आज ये गलती क्यों की, आज ये विचार क्यों आया, आज ये काम क्यों किया, आज ऐसे क्यों बोले, आज ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। अगर वहाँ पे किया तो ये जीवन की सार्थकता है, इस संयम की सार्थकता है, इस श्रम की सार्थकता है, अपने जीवन की सार्थकता है। जिन शासन के प्रति हमने अपना जो जीवन समर्पित किया उसकी उपयोगिता है। और तभी जाकर के हम अपने जीवन में कहीं प्रसन्नता कि हमने जो जीवन जिया, हमने योग्य जीवन जिया, इसको आपको समाधान हो सकता है। और नहीं हुआ, इतना साल तक रहा, इतने साल तक काम किया, इतने बड़े हुए, इतने बूढ़े हुए, 70 साल पूरे किए, 80 साल पूरे किए, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मैं तो मरते मरता रहा। अरे तुमने 84 साल, 84 यूनि तक भी चक्कर काटते रहे हो, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। क्या 84 साल की बात करते हो?
84 साल तो बहुत छोटे हैं, देखते देखते परखते 84 साल निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 84 लाख योनियाँ, उसके भी तुम चक्कर काट लोगे तो भी तुम कुछ, मुझे क्या मिला? मैं इतनी दौड़ तो सारी दुनिया में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी तिरछ में, कभी मनुष्य में, कभी इस गति में, कभी उस गति में, किसी उस योनि में, किसी उस जीव में, शरीर में पैदा हुआ, और इतनी मेहनत करने के बाद में भी मेरे हाथ क्या लगा? कुछ नहीं लगेगा। इसलिए अगर हमें कुछ अपनी ज़िंदगी को सार्थक बनाना है तो बस अपने मन को साधो। मन जो है इतना इस तरह से अनावश्यक, चाहे विचार हो, चाहे काम हो, चाहे भोजन हो, चाहे कुछ भी, अपने मन को साधा, बस जीवन को साधा। और वो मन ही है जो आत्मा को साथ में भी, मन है जो सारी दुनिया के साथ में भी वो द्विष्ट है। चरति पूर्वतः, परतः। जो मन है वो दोनों ही तरफ चलता है, तो वो दृष्ट है, उसकी गति दृष्ट गति है, मन की दृष्ट गति है। ये शब्द एक नया शब्द है, मन की दृष्ट गति है। मन क्या करता है? बाहर शरीर को, दुनिया को जोड़ता है, और एक अंतर्गत जीवन को भी जोड़ता है, आत्मा के साथ में, अपने अस्तित्व के साथ में भी जोड़ता है। ये मन जोड़ता है, बाकी सब बहुत दूर तक ये है। तो बस बहुत अच्छा है। अभी ध्यान रख लीजिएगा। आप अपने मन को किसी के हाथ में मत सौंपिएगा, मन को किसी पर अधीन मत कर दीजिएगा, मन किसी में बहने मत दीजिएगा। मन मेरा है, मुझे किस तरह से चलना है कि मैं चलूं और वो मुझे लेकर के कहीं पटक दे, गड्ढे में डाल दे, कि टकरा न जाए किसी से, अपना सिर फोड़ ले। बचा के चलो, सही में चलो, ठीक तरह से चलो।